हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवेंद्र एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है और उसमें मैं आपको 15 से 16 क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके पहले मैं 3 टाइप प्रोनाउन की पढ़ा चुका हूँ। आज चौथा टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी इंडेफिनिट प्रोनाउन आती हैं? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। ठीक है, तो आप इनका यूज भी देख पाएंगे। बेसिकली आप एक्चुअली में क्या है ना, जो हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं कि एनीबडी, एनीवन किस चीज का हमें कहाँ प्रयोग करना है, एवरीवन का करना है, एवरीबडी का करना है। तो ये सारी कंफ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ और साथ में बहुत अच्छे से आप जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। ठीक है, और तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, मैं आपको इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़ाने वाला हूँ और इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो प्रोनाउन के जो 2 टाइप हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, पढ़ने वाले हूँ प्रोनाउन। ठीक है, मैं इसका जो 4th टाइप है वो आज आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं जो वीडियो अपलोड करा है उसमें मैंने आपको इसके 3 टाइप बता दिए हैं और साथ ही में बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम बेसिक से अल्फाबेट से मैंने क्या करा है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है। तो अगर आपको सीरियसली अगर आपको क्या करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। ठीक है, तो आप उस लिंक पे जाके आप प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। ठीक है ना, उसमें नंबर भी लिखे हुए हैं। जो वीडियो है ना उसमें नंबर भी लिखा हुआ है थंबनेल में कि ये किस नंबर का वीडियो है। तो आप स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऐसे करके आप सारी वीडियोस देख लेना, देखते जाइए। ठीक है, और साथ में आप क्या करना, उनके नोट्स भी लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप वीडियो देखते हैं वो आप पूरा देखा करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। डेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित सर्वनाम। ये बोलते हैं क्या? अनिश्चित सर्वनाम। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन है, लिखो कि हमें क्या करना होता है जब, ये डेफिनेशन है आप इसको लिख लेना। ठीक है, हम हिंदी में ही लिखवा देंगे आपको ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज नहीं देखो, कभी भी एग्जाम में नहीं आता कि इसकी डेफिनेशन लिखो या कुछ भी, इसलिए मैं आपको हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको क्या पूछा है, एग्जांपल लिख के दे देगा, बोलेगा इसमें ये बताओ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, या कोई ब्लैंक छोड़ देगा और बोलेगा कि इसमें एनीबडी का यूज होना है या एनीवन का, नोबडी का होना है या नोवन का। तो इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंसेस में या डू एज डायरेक्ट में ये पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, जब हमें कर्ता का ज्ञान नहीं होता, जब हमें कर्ता का ज्ञान नहीं होता तो हम कर्ता की पूर्ति के लिए, तो हम कर्ता की पूर्ति के लिए, तो हम कर्ता की पूर्ति के लिए, कर्ता की पूर्ति करने के लिए अनिश्चित सर्वनाम का, अनिश्चित सर्वनाम का उपयोग करते हैं, अनिश्चित सर्वनाम का उपयोग करते हैं, अनिश्चित सर्वनाम का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, लिखना है। ये है डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको इसमें एग्जांपल्स भी आप लिख लो। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूं, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लो। एग्जांपल्स क्या है इसकी, जैसे कि
समवन, ठीक है, somebody, एक एग्जांपल से, ठीक है, इनको भी लिख लो आप, no one, नो वन ऐसा होता है ना, नॉट भी बोलते हैं, नो वन अलग से। अगर आपको यहाँ पे स्पेस देके लिखना है तो नो वन लिखो, अगर साथ में लिखना है तो नो वन लिखो, ऐसे है ना, नोबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबॉडी, एनीवन एनीवन, ठीक है, एनीवन, एनीबॉडी, और यहाँ लिख लो, लिख सकते हो एवरीवन एवरीबॉडी, ठीक है। इसको आप नोट कर लो पहले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कंफ्यूजन आपको होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एनीवन वर्सेस एनीबॉडी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और कहाँ पे किस चीज का यूज करना है। कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा, समवन वर्सेस समबडी में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। नो वन वर्सेस नोबडी में आपको कंफ्यूजन होगा, और एवरीवन वर्सेस एवरीबॉडी में आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। कितनी जगह आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि कोई एग्जांपल है हिंदी ब्लैंक से, मतलब कहाँ पे हमें समवन का यूज, एनीवन का यूज करना है, कहाँ पे एनीबॉडी का यूज करना है, कहाँ पे समवन का यूज करना है, कहाँ पे समबडी का यूज करना है, कहाँ पे नन का करना है, कहाँ पे नोबडी का करना है, कहाँ पे एवरीवन का करना है, कहाँ पे एवरीबॉडी का करना है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपका कंफ्यूजन आज दूर कर दूं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसका मतलब यही होता है, एनीवन का मतलब भी वही है, एनीवन कोई एक, ठीक है। एनीवन का मतलब भी होता है कोई एक, समवन का मतलब होता है कुछ, नन का मतलब होता है कोई नहीं, और एवरीवन का मतलब होता है सभी या प्रत्येक, है ना, ये होता है। ये क्या होते हैं मतलब, देखो एनीवन का भी वही है, एनीबॉडी का भी, मतलब इन दोनों के जो मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, देखो आप समवन का यूज भी कर सकते हैं और समबडी का यूज भी कर सकते हैं। एनीवन एनीबॉडी दोनों में से कोई एक का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां सम एनीवन का ही होना था, एनीबॉडी का नहीं होना था। एनीबॉडी या एनीवन किसी एक का आप यूज कर सकते हैं, समवन या समबडी में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समबडी का कर सकते हैं, जहां आप समबडी का कर सकते हैं वहां आप समवन का नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप जहां आप नन का यूज कर सकते हैं वहां आप नोबडी का नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, या तो एवरीबॉडी का, या तो एवरीवन का, या तो नन का, या नोबडी का। समझ में आया? देखो यही फर्क है, जैसे यहाँ पे लगा है वन और यहाँ पे लगा है बड़ी, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि जहाँ पे वन लगा है वहाँ अलग वो अलग एग्जांपल में यूज होगा, बड़ी जिसमें लगा है वो अलग एग्जांपल यूज होगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी एग्जांपल में इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, उन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब हाँ, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा जो ये प्रोनाउंस हैं, जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब देखो आते तो सब्जेक्ट में ही का यूज होता है, तो सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट में ही होता है कई। क्यों? सब्जेक्ट मतलब हमने अभी आपको डिफाइन किया कि जब हमें कर्ता का ज्ञान ना हो, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो जब हमें कर्ता का ज्ञान ना हो तो उसकी पूर्ति के लिए हम अनिश्चित सर्वनाम का यूज करते हैं या इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में ही इसका यूज होता है ऑलवेज। तो हमें हमेशा अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, जैसे कि इज है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, यूज करना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब इज जरूरी नहीं है, कोई भी सिंगुलर, जैसे कि इज मैंने एक एग्जांपल कि
तौर पर बता दिया कि इज का यूज करना, सिर्फ इज का नहीं, जितनी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है उनका, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का आपको क्या करना है, यूज करना है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, ठीक है। और एक चीज और, जब हमें क्या नहीं होता, जब हमें ये पता नहीं होता कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात हो रही है, क्योंकि ये अनिश्चित सर्वनाम है। जब अनिश्चित सर्वनाम जहां पे यूज होगा वहां पे हमें पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट में हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं या किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या कंफ्यूजन होती है, ही और सी में कंफ्यूजन होती है कि सी आएगा या ही आएगा। मींस मतलब जब हम ऑब्जेक्ट में इसको लिखेंगे तो हर में बात करेंगे या हिम में बात करेंगे, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, दे, देम और देयर, दे, देम और देयर, इसका यूज होता है, ठीक है। दे, देम और देयर इसका यूज होता है। क्या क्या आपको याद रखना है, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, इन दोनों को हम एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, इनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट में हम क्या ऑलवेज, हम इसमें देखो, जब हमें इसमें पता नहीं होता कि सी का यूज करना है या ही का यूज करना है, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें नहीं पता होता कि सी है या ही है, मेल है या फीमेल है, तब हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज इंडेफिनिट प्रोनाउन जहां भी यूज होगा वहां पे दे, देम या देयर का यूज होगा। इसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमेशा दे, देम और देयर का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो। देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसमें क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। जब एग्जांपल्स आप अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहां पे कंफ्यूजन आपको हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, someone is calling you, someone is calling you, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। देखो इस एग्जांपल में someone का यूज हो रहा है, इस हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब है, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, somebody has turned my shirt, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, someone is calling you, यहाँ पे someone का यूज हुआ है, यहाँ पे somebody has turned my shirt, कोई मुझे कॉल कर रहा है और इसका किसी ने मेरी शर्ट फाड़ दी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही, किसी एक ने मेरी शर्ट फाड़ दी, किसी एक ने मुझे, कोई एक मुझे कॉल कर रहा है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, समवन और समबडी का। तो ये नहीं, यहाँ भी समवन का यूज कर सकते हैं, समवन हैज टर्न्ड माय शर्ट, या यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, समबडी का समबडी इज कॉलिंग यू, ठीक है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे समबडी है तो यहाँ पे समबडी का यूज नहीं कर सकते, समवन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम समवन का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम समबडी का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल लिया, क्या ले लूं, हाँ, इज एवरीवन रेडी, एक मैंने इंटरोगेटिव ले लिया एग्जांपल ना, इज एवरीवन रेडी, एवरीवन आर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करा गया कि इज एवरीवन रेडी, क्या सभी क्या है, रेडी है, तैयार है। तो यहाँ पे इसके आंसर क्या आएगा, इसके आंसर में मैंने दिया नो वन इज रेडी, नो वन इज रेडी, मैंने इसका आंसर दिया नो वन इज रेडी, मतलब कोई तैयार नहीं है। तो मैंने किस चीज का यूज किया, नो वन इज रेडी, नोबडी का भी कर सकते हैं यहाँ पे, एवरीवन करा, एवरीबडी का भी कर सकते हैं यहाँ पे, इज एवरीबडी रेडी ये भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम नो एवरीवन किया तो उसका आंसर क्या दिया, नो वन इज रेडी, तो हम यहाँ पे आंसर में नोबडी इज रेडी भी बोल सकते हैं। बस ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन का टाइप है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।